बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द उसकी जो हर हम्द के लायक है, लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम ज़ाते रिसालत पर कि अल्लाह जिनको खल्क़ करते ही दरूद में मसरूफ हो गया। अज़मत रिसालत भी बहुत बयान हुए। हमारे नबी फ़ख्र मौजूदात हैं। कायनात की हर चीज उनकी अंगुश्ते मुबारक के इशारे से हरकत करती है। खुदा नबी पे रहमत बरसाता है, दुश्मन उस नबी पे पत्थर बरसाते हैं, वही पत्थर उनके हाथों पे कलमा पढ़ते हैं। ततहीर इनका लबास है, चेहरा इनका पुरनूर है, हाथ इनके यद बैदा है, तकवा इनका फर्श है, असल मकाम इनका अर्श है। वो नबी इरशाद फरमाते हैं, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरा नूर खल्क़ फरमाया। तो नूर मोहम्मदी हर पहल से पहले, हर इब्तदा से पहले, हर अव्वल से पहले, हर किस्म से पहले, हर जिन से पहले, हर नौ से पहले मोहम्मद का नूर कब था? जब कब न था या तब था, जब जब का वजूद न था उस वक्त था, हत्ता के वक्त का नाम व निशान तक न था। मोहम्मद का नूर कब था? जब न शगुफ्ता फूलों की गुल बकारियां थी, न हवा में रवानी थी, न फजा में तबस्सुम था, न गुलज़म में जुलानी थी, न समंदर में तुग़यानी थी, न दरिया में रवानी थी, न पहाड़ों के टीले थे, न सोज था, न साज था, न दरिया था, न चश्मे थे, न समंदर था। मोहम्मद का नूर कब था? न आदम था, न नूह था, न इब्राहीम था, न इस्माईल था, न मूसा था, न ईसा था, यानी न सफीउल्लाह था, न नजीउल्लाह था, न खलीलुल्लाह था, न ज़बीउल्लाह था, न कलीमुल्लाह था, न रूहुल्लाह था। वो बनाने वाला था, नबी बनने वाला था। वो खल्क़ करने वाला था, नबी खल्क़ होने वाला था। वो कवी था, मोहम्मद उसकी कुव्वत बना। वो साने था, ये उसकी सनाअत बना। वो हफीज था, ये इस्लाम की हिफाजत बना। वो नसीर था, ये दीन की नुसरत बना। वो अल्लाह था, ये नबी अल्लाह बना। वो रब्बुल आलमीन था, ये रहमतुल आलमीन बना। वो ला इलाहा इल्लल्लाह था, ये मुहम्मद रसूलुल्लाह बना। हजूर वाला हमारे नबी हमारे लिए रहमत बन के आए। उन्होंने हमेशा रहमत का दर्स दिया है। मैंने कराची से आकर के इसी मिंबर पे, इसी हाल में आपको बहुत सी तकारीर सुनाई है। फिर जनाबे MNA साहब जो हैं मलक शेर वसीर साहब, उनके यहाँ सालाना प्रोग्राम हुआ करता है, वहाँ हाजिरी दिया करता हूँ। अब ये तबर्रुकन मैंने जिक्र कर दिया ताकि नबी के सना खानों में मेरा जिक्र हो जाए। अगर यहाँ ईसाई बैठे हैं तो मैं उनसे कहूँगा कि आपके फादर ने यहाँ पर अपनी तकरीर में कहा कि हमें नफरत से देखा जाता है कि ये सफाई सुथराई करने वाले हैं। अरे भाई, हमें आपकी सफाई पे यकीन है, हम आपसे नफरत नहीं करते। अंदाजा तो करें कि जिस टूटी को, जिस शावर को आप हाथ लगा के जाते हैं, उसी से हम गुस्ल भी करते हैं, वुजू भी करते हैं। और मैं आपसे भी अपील करूंगा, मत किसी को हकारत की नजर से देखें। पैगंबर को, खुदा को सबसे ज्यादा नापसंदीदा अमल जो है वो ये नापसंद है कि किसी को हकारत की नजर से देखा जाए, क्योंकि पैगंबर ने काले और गोले का तसव्वुर खत्म किया है, आका और सरदार का तसव्वुर खत्म किया है, कमी और सरदार का तसव्वुर खत्म किया है। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, अभी जनाब SP साहब ने फरमाया कि हम किसकी तकलीफ कर रहे हैं।
अगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीद करें तो मेरे ख्याल में ये इख्तिलाफात, ये झगड़े, ये नफरतें ना हो। आप भूल गए वो मुआखात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महाजर को अंसार का भाई बनाया, अंसार को महाजर का भाई बनाया, अरबी को अजमी का भाई बनाया, हजरत अबू बकर को हजरत उमर का भाई बनाया, हजरत उस्मान को अब्दुर्रहमान बिन औफ का भाई बनाया, मौला अली को अपना भाई बनाया। क्यों? मुआखात किए, अदना आला आका और सरदार का तसव्वुर खत्म किया। फादर बात कर रहे थे कि एक हॉस्पिटल है जिसमें कोहट के मरीजों का इलाज होता है। हाँ, मैं तायद करता हूँ, कराची में एक हॉस्पिटल है जो इन ईसाई बरादरी के सरबराहों ने बनाया है, उसका नाम है चमड़ा हॉस्पिटल। खारिश और कोहट के मरीजों का वहां पे इलाज होता है। जब ये वाना में ऑपरेशन चल रहा था, तालिबान की दहशतगर्द जब दहशतगर्दी कर रहे थे, हमारी फोर्सेस के जो नौजवान जिनको रॉकेट लॉन्चर और दीगर जदीद असले से जख्मी किया गया, तो उसके जो बरूद ने उनके चेहरे पर, उनके बाजुओं पे, उनके हाथों पे जो कोहर मचाया, इंटरनेशनल अल-शफा हॉस्पिटल इस्लामाबाद में भी उसका इलाज नहीं हो सका। और ये जो ईसाई डॉक्टर थे चमड़ा हॉस्पिटल के कराची में, उन्होंने हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कहा कि जितने भी फोर्सेस के नौजवान हैं जिनका इलाज इस्लामाबाद में नहीं हो रहा, अब आप उनको जहां हमारे कराची में ले आए, हम उनका इलाज करेंगे। ऐसे महसूस होगा कि बरूद उनके करीब आएंगे। हर मसलक, हर मजहब अपनी अपनी सतह पे खिदमत कर रहा है। मैं ईसाई बरादरान से अर्ज करूंगा जो यहाँ तशरीफ फरमा है, अरे भाई आप और हम एक हैं, हम एक दूसरे से जुदा नहीं है। मेरे आखिरी दो अल्फाज में अगर खामोशी से समाज फरमा लें, मैं दुआया कलमात के लिए अपने चेयरमैन साहब को मौका फराहम करूं। मेरे भाई जरा सोचिए कि हम इनका एहतराम क्यों ना करें, ईसाइयों का। अभी जनाबे मौलाना ज़ियाउल्लाह साहब जो कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल के मेंबर, उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि जिन बर्तनों में ईसाई लोगों ने खाना तनावल किया था नबी अलैहिस्सलाम की दावत पर, उन्हीं बर्तनों में नबियों सहाबा ने खाना तनावल किया। यालो साहब बहुत बड़ी मजबूत और दलील के साथ बात कर दी। मैं इससे आगे जरा एक कदम बढ़ाना चाहता हूं। मैं ईसाई भाइयों से मुखातिब हूं। हमारी फिका जाफरिया में ईसाइयों से निकाह हराम नहीं, जायज है जी। हमारी फिका जाफरिया, हमारी फिका जाफरिया में जो हमारे फुकहा हैं, आयतुल्लाह सिस्तानी, आयतुल्लाह खामनाई, आयतुल्लाह हाफिज बशीर नशवी और दीगर, उन बुजुर्गों ने फरमाया है कि आप ईसाइयों के साथ मिलकर खाना तनावल कर सकते हैं, क्योंकि ये अहले किताब भी हैं और नबूवत का कलमा भी पढ़ते हैं। इससे बड़ी बात करूंगा, ए मेरे भाइयों, मैं वसी बरादरी से मुखातिब हूं, हम आपसे अलग नहीं हैं। देखिए, जब मुसलमानों के इमाम महदी आएंगे, तो जो चाहता हूं आपसे, जब मुसलमानों के आखिरी इमाम महदी आएंगे, उस वक्त तक हमें यकीन नहीं होगा कि ये इमाम महदी हैं जब तक हजरत ईसा नबी उनकी गवाही नहीं देंगे। ईसा नबी की गवाही पे हम खड़े हैं और किसी की गवाही पे हम खड़े नहीं। जब ईसा नबी बैतुल्लाह की छत पर खड़े होकर ये ऐलान करेंगे कि ये इमाम महदी है, फिर हमें यकीन होगा कि ये हजरत इमाम महदी है। और एक और बात करूं, आपका एहतराम हम पे वाजिब है बरूए कुरान। मेरे मुसलमान भाइयों में आपसे भी मुखातिब हूं, इनका एहतराम करें। इन्होंने आपके नबी का, उनकी आले पाक का, उनके असहाब का एहतराम किया है। सूरह अल इमरान, फमन हाजा फीहि मिन बाद मजाअका मिनल इल्म फकुल ताअलू
ना तो अबना नवाबनाकुम निसाआना व निसाअकुम अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि लल काज़िबीन। नसारा नजरान ने चाहा कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुबाहला करें सदाकत कर कि कौन हक पर है। कुरान करीम की आयत है, कौन हक पर है। तो हुक्म ये हुआ कि मेरे हबीब अगर ये बुला रहे हैं तो इनसे कह दो कि तुम अपने नफूस को लेके आओ, मैं अपने नफूस को लेके आता हूं। तो अपनी निसा को लेके आओ, मैं अपनी निसा को लेके आता हूं। तुम अपने बेटों को लेके आओ, मैं अपने बेटों को लेके आता हूं। मस्जिद मुबाहला मदीना में मौजूद है। वहां मैदान था जहां पे मुबाहला हुआ और एक चर्च था, गिरजा। पैगंबर सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मौला अली अलैहिस्सलाम को, इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम को लेके इस मुबाहला में तशरीफ ले जाते हैं। जब तशरीफ ले जाते हैं तो चर्च की छत में वो जो फादर था, वो जो पोप था, वो एड़ियां उठा उठा के देख रहा था, ये कौन है, ये कौन है। उसने पूछा देखो कौन है। कहा 4 नूरानी चेहरे हैं। कहता मुझे ये मुखबरी मिली है, घर से तो 5 चले हैं, तुम बता दो 4। कहते हाँ 4 हैं, दरमियान में एक बुर्का पोश पर्दा में मस्तूर है, जिनका तारीख का मुताला है और कुरान की तफसीर का। ठीक है रत्ना बसा। तो उसने कहा एक मस्तूर है। उसने अपनी किताब में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वसीयत लिखी थी कि अगर आखिरी नबी आए जिसका नाम हो अहमद, उसकी तारीफ भी करना, और अगर तुम उनसे मुबाहला करो और दरमियान में एक ऐसी मस्तूर आ जाए जो बापर्दा हो, खबरदार उससे मुनाजरा मुबाहला ना करना। वो ऐसी मस्तूर होगी जो मरियम की भी सरदार हो। तो अच्छा, फिर आप देहाती लोग हैं यहाँ पर काफी, और पंजाब में एक सिंध में रस्म भी है कि जब किसी को मनाने के लिए शादी में या किसी भी मीटिंग में चले इलेक्शन में मनाने के लिए, बात तो ये अच्छी नहीं है जो मैं कर रहा हूं, कोई बात नहीं मानता, तो आप में ये रिवाज है कि सुलह के लिए, चल सुलह के लिए बेटियों को भेजते है या नहीं। फिर कहा जाता है भाई बेटियां उठे चले खुशी में शिरकत करें, उठे गले लगा ले सुलह कर। ये रीत, ये रिवाज, ये किसने दिया है? ये आप ईसाइयों ने दिया है। ये आपने इसका आगाज किया है। कब? जब चर्च की छत पर उसने देखा कि बेटी आ रही है रसूल अल्लाह की, बेटी ज़हरा आ रही है, तो वो चर्च की छत से उतरा। उसने ये अपनी अबाया भी थी, ये उतारा और इसने बिछाई, यूं बिछा के कहा जितना किसी के पास जेवर है, दिरहम है, दिनार है, मुझे दो। इस चादर को लपेट के वो आका की खिदमत में गया, कहता है मुझसे भूल हो गई है, ये जो बेटी आपकी आई है ना, ये इसके लिए मेरी तरफ से तोहफा है। हम आप ईसाइयों का एहतराम करते हैं, दिल की अथाह गहराइयों से एहतराम करते हैं, क्योंकि आपने हमारे रसूल का एहतराम किया, आपने हमारे रसूल की बेटी का एहतराम किया है। मैं कराची में था और फिर पंजाब में शमखौर में मसरूफ था। सिकंदर जकी साहब, जनाब चेयरमैन पीर अब्दुर्रहमान साहब, तहत सियालवी साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब, एक एक रिपोर्ट मुझे मिलती रही जड़ावाला के हवाले से। खसूसन यहाँ की फोर्सेस, पुलिस इंतजामिया, पुलिस के तमाम ऑफिसर को मैं सलाम अकीदत पेश करता हूं कि जिन्होंने जड़ावाला को अमन का गहवारा बनाया। खुदावंद मुताल राना तजम्मल साहब, राना मुजम्मल साहब, इन तमाम राना बरादरान की ये काबिश, ये बिलाल, ये नजर न्याज अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जड़ावाला की तरह पूरे पाकिस्तान को अल्लाह अमन का गहवारा बनाए। वस्सलाम, खुदा।